अब हम डिस्कस करेंगे कि बोलने का प्रभाव जो है वो हमारे कर्मों के ऊपर कैसे पड़ता है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना कि आप सोच के कभी भी नहीं बोल सकते। आपको ये बात सुनने को मिलेगी, बोलने को मिलेगी कि आप बहुत सारे लोगों ने आपको बताया कि सोच के बोलो। अगर कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे मीटिंग है या कहीं पे आपकी काउंसलिंग है, कि आप फटाक से कुछ रट लो और आप वहाँ पे जाके बोल देना। और 80% इवन 90 होंगे, 80% जो है वो उनका रिप्लाई ये रहता है कि वहाँ जाके तो मैं भूल गया। बिल्कुल। तो ये क्यों रहता है कि आप सोच के कभी भी नहीं बोल सकते। सोच के आप कभी नहीं बोल सकते। आप एक मीटिंग में जाना है, आपने सोच लिया कि ऐसे ऐसे करके मैंने डिस्कस करनी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे बोलना है, तो आप वो कभी नहीं कर सकते। आप क्या बोलते हो? आप वो बोलते हो जैसे आपके विचार आपके मन और आपके दिमाग में है। जैसा आप अंदर से बने हुए हो, आप वैसा ही कुछ बोलोगे। अच्छा बोलने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो जहाँ पे शब्द जिनके अब इनमें, जैसे हम धार्मिक शास्त्र है हमारे, हम धार्मिक जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको अगर आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो उनसे भी जो आपके शब्द हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और आजकल एक बहुत सा चलन हो गया कि जिसको इंग्लिश ज़्यादा आती है उसका स्टेटस लगता है कि बहुत बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंग्लिश है वो एक भाषा है और बोलना जो है वो एक आर्ट है, कला है। आप अच्छा बोलें और आपके शब्द ऐसे हों कि लोगों को सुनने पड़े, उनको पसंद आए। मतलब अब उनको लगे कि हाँ, एक बार उनका लेक्चर जो है, उनका जो वीडियो है या उनको हमने सुनना है। तो बोलना जो है वो एक आर्ट है। आप इसको अंदर से, आपके शब्द, आपके विचार जैसे जैसे इम्प्रूव होते जाएंगे, जो बोलने की आर्ट है ये भी इम्प्रूव होती जाएगी। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सोचा हुआ भी कर्म है। सोचने को हमने दो पार्ट्स में, आप क्या सोचते हो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है आपका विजन, हम जो देखते हैं, और दूसरा है हम क्या सुनते हैं। ये हमारे सोचने की जो पावर है, सोचने के जो विचार हैं उनको बनाते हैं। विजन देखो, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है। मतलब अगर आपकी सामने बहन खड़ी है तो उनके प्रति आपके जो विचार होंगे या आपका जो दृष्टिकोण, आपकी जो दृष्टि है अलग होगी। और कोई और लड़की खड़ी है तो उनके प्रति आपके जो विचार हैं, आपकी जो दृष्टि है वो अलग होगी। अगर इन दोनों के प्रति आपकी दृष्टि अच्छी हो जाए, तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो दृष्टिकोण है वो अच्छा हो गया या बदल गया। एक अमेरिकन ऑथर हैं जिग ज़ैगलर, वो बोलते हैं कि आपका जो नज़रिया है वो आपकी ऊंचाइयों को दर्शाता है, ना कि आपकी योग्यता। जैसा आपका नज़रिया होगा, जितना अच्छा और जितना ऊंचा आपका नज़रिया होगा, उतनी ही आप सक्सेस अपनी लाइफ में करोगे। आपकी योग्यता, अब एक बहुत मार्केट में आजकल एक बहुत अच्छी चीज़, मतलब पता नहीं अच्छी है पता नहीं बुरी है, वो बोलते हैं कि किसी ने BSc कर ली या BTech कर ली या MTech कर ली, है ना, तो अब वो स्टडी कंप्लीट होगी, पास भी हो गए, बट वो चाय बेच रहे हैं या वो पकौड़े बेच रहे हैं, है ना। तो ये वीडियोस आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। इनमें मैं किसकी गलती? इनमें ना तो माता पिता की गलती, ना पढ़ाने वालों की गलती, ना गवर्नमेंट की तो है ही नहीं, चलो, ना पीपल्स, दुनिया की कोई किसी की गलती नहीं है। उस खुद लड़के की गलती है, उनकी खुद की गलती है। लड़का है या लड़की, उनकी खुद की गलती है। अगर आप इतनी हायर आप स्टडी कर रहे हो, और अगर उस हायर स्टडी में से आप कुछ भी अपने पसंद की या अपने लायक कुछ भी ऐसी लाइन या कुछ भी ऐसा निकाल नहीं सके कि आप इस सेक्टर में अच्छा काम कर सको, तो वो गलती किसकी है? आपकी है। आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया। आपका जो नज़रिया था स्टडी के ऊपर उस तरीके से था ही नहीं। अगर होता तो जिन्होंने 8th पढ़े हैं, जो 10th पढ़े हैं, जो +2 पढ़े हैं, वो इतनी ऊंची ऊंची दूर दूर तक सक्सेस पा गए। तो वो कैसे हो गए? वो क्यों हो गया? क्योंकि उनका जो स्टडी को लेकर के नज़रिया था, जो एनालाइज करने का, वो अलग था। अब इस बात को ध्यान में रखना कि अब जो भी देखना है उसको अच्छा देखें।
क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो आपके मन और आपके मस्तिष्क दिमाग के ऊपर पड़ता है, और वैसे ही फिर आपके विचार बनते हैं। जैसा आपका नज़रिया बन गया वैसे ही आपके विचार बनेंगे और वैसे ही आप बोलते जाओगे। अब लास्ट वन है आप सुनते क्या हो। बहुत अच्छी बात है, सुनते क्या हो। अब देखो, सुनना भी एक मैं आर्ट ही मानूंगा, क्योंकि अब आपने एक म्यूजिक सुना, आप उससे पहले बहुत परेशान थे, आपने एक म्यूजिक सुना और उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो आपके मन के ऊपर पड़ा और आप शांत हो गए। उसने आपके मूड को चेंज कर दिया। देखो सुनना कितना प्रभावशाली है, उसने आपके मूड को चेंज कर दिया। तो सुनना, हाँ, अगर आप कुछ गलत चीज़ें, गाली गलौज सुनोगे या कुछ वैसे सुनोगे तो आपने देखा होगा, तो वैसे ही उस माहौल में रहने वाले बच्चे बन जाते हैं जिस माहौल में ऐसा कुछ बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे किसी मोहल्ले में गाली गलौज करने वाले ज़्यादातर बंदे रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप किसी के घरों में भी ज़्यादातर मतलब लोग होते हैं जो ज़्यादातर फ़ोन पे गाली गलौज करते रहते हैं। तो उनको वो बात खुद को अच्छी नहीं लगती, तब उनको बुरी लगती है जब उनके बच्चे बोलते हैं। तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? आप उनको जैसा सुना रहे हो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। सुनने का सबसे, हम सुनने पे बात कर रहे हैं, सुनने का भी इफेक्ट आपके कर्मों के ऊपर पड़ता है। कल को आपने भी वैसे ही कर्म करने हैं, तो सुनने के ऊपर भी आपने ध्यान देना है कि आपने सुनना कैसे है। हो सके तो अच्छा ही सुने, अच्छा ही बोले और अच्छा ही देखें। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे विचारों के ऊपर, कि विचार क्या है और कैसे आते हैं और कैसे ये हमारी लाइफ बनाते हैं। थैंक यू।